जी, पहले तो आपका स्वागत है। आपका भी बहुत स्वागत संजय भाई। जी, तो पहला प्रश्न हमारा ये है कि ओले और बारिश से किसानों की फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। तो इस चर्चा पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बेमौसमी बारिश कभी भी होती है तो उसका नुकसान ही होता है। और अब की बार सर्दियों में तो बारिश नहीं हुई। अब पिछले महीने से अब तक जितनी भी बारिश हुई इसका काफ़ी नुकसान किसान को हुआ है। और गेहूं की फसल हो या आम की फसल हो या जो भी फलदार फसल आई है उनमें काफ़ी नुकसान बारिश का है। और यहाँ तो फिर भी अब तक कुछ ठीक है, वरना ओलों ने और हवा ने फसल बिल्कुल तहस नहस कर दी। बस भगवान भरोसे है, जो कुछ उसे किया वो मंजूर है। जी, तो हमारा प्रश्न ये है कि इसमें आप भी किसान हैं और अधिकतर किसानों का प्रश्न अब ये आता है कि सरकार हमारे लिए क्या करती है? नहीं, सरकार को किसान से सहायता देनी चाहिए और लाजमी भी है, क्योंकि उसकी तो 6 महीने की फसल है और 6 महीने की फसल बर्बाद हो रही है। ये नहीं है कि हाँ क्षेत्र में ओले नहीं पड़े और यहाँ कोई नुकसान नहीं है। नुकसान आप जाकर खेतों में देखें, गेहूँ बिल्कुल जो बारिश से फिर हवा चली, गेहूँ बिल्कुल तहस नहस हो गए हैं, गिर गए गेहूँ। तो उनमें क्या है, उनमें कोई दाना नहीं है, भूस है, भूस भी बल्कि ख़राब है। तो मेरे हिसाब से सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए और किसानों को अधिक से अधिक, आम जनमानस जो किसान है उनको मुआवजा देना चाहिए। सुखदेव जी, कुछ किसान हमने सुना है टिप्पणी ये करने लगे कि योगी सरकार तो किसानों की हित की सरकार नहीं है, ये तो बर्बादी की ओर लेकर जा रही है किसानों को। तो क्या ये बात सही है आपके हिसाब से? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। सरकार कोई भी हो, वो उसकी सोच की बात है, वो काम अच्छे करती है या गलत करती है। फिलहाल देखिए, सरकार में काम तो सही हो रहे, परंतु जो किसानों की तरफ उतना नहीं है। मतलब थोड़ा सा किसानों की तरफ सरकार का रुझान बहुत कम है। वास्तव में जो सच है उतना ध्यान नहीं है। जैसे पहले की जो सरकारें होती थी, नाम सुनते थे, चौधरी चरण सिंह जी का नाम सुनते थे, चौधरी देवीलाल जी का नाम सुनते थे, पायलट साहब का नाम सुनते थे, और आगे हमारे बहुत से ऐसे किसान जो नेता हुए, उनकी सरकारों में किसानों की सुनवाई थी, किसानों की हक की बात उठाई जाती थी, पार्लियामेंट में भी और असेंबली में भी। जी जी। आज बात जब उठाने वाला नहीं है तो सरकार को क्या पता कहाँ नुकसान हो रहा, क्या फ़ायदा हो रहा। इसके बारे में तो सरकार को दोष देना बहुत गलत है। जी जी। सरकार लखनऊ में, दिल्ली में बैठकर यह आकलन नहीं लगा सकती। हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं ये वहाँ जाके बताएंगे कि हमारे क्षेत्र में इतना नुकसान हुआ, हमारे क्षेत्र में इस फसल का, या मतलब पूरे क्षेत्र की जानकारी बताते हैं। तब सरकार की मीटिंग बैठती है और मीटिंग बैठकर तब निर्णय सरकार लेती है। जी जी, जनप्रतिनिधि तो बताते नहीं। काफ़ी किसानों की शिकायत ये है कि हमारी पूरी फसल जो है ज़मीन पर लेटी है, सरकार को इस तरफ ध्यान ही नहीं है। सरकार का जो जनप्रतिनिधि हैं वो सोचते नहीं कि हमें कोई मुआवजा दिया जाए या हमारा जो फसल का रेट है वो बढ़ा दिया जाए। तो क्या रहेगा अब की बार गेहूं की फसल में, किसान खुश रह पाएगा? अब क्या लग रहा है आपको? देखिए, जब गेहूं की फसल या धान की फसल आती थी, उसका भाव तय करने के लिए जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, पंजाब हरियाणा के चीफ मिनिस्टर जाकर दिल्ली जाकर पीएम से मिलते थे, प्रधानमंत्री से मिलते थे, और वहाँ जाकर वे अपने प्रदेशों का आकलन बताते थे फसल का, और वहीं से फसल हरियाणा और पंजाब गेहूं और धान की फसल का मूल्य तय करते थे, जबकि उत्तर प्रदेश गन्ने का भाव तय करते थे। आज ऐसा सिस्टम बन गया कि उत्तर प्रदेश ना तो गन्ने का भाव तय करवा रहा, बल्कि सेंटर ने तो बढ़ा भी दिए, और हरियाणा में जाए तो वहाँ पर गन्ने का भी और धान और गेहूं का फसल आज हरियाणा ही तय कर रहा। किसान प्रदेश है पंजाब, बल्कि उसमें से अब जिस दिन से बादल राजनीति से थोड़े से दूर हुए, अब दूसरे लोग हैं। बाकी हरियाणा और पंजाब ही तय करते थे। और जबकि इतना बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश होने के नाते
गन्ने की उसकी तय करने चाहिए थे इसको। 80 लोकसभा क्षेत्र उत्तर प्रदेश में है, सारा सिस्टम इसको बनाना था और बना रहा है किसान प्रदेश छोटा सा हरियाणा। तो इसके बारे में इसने फसल के उसमें सोचना चाहिए। गन्ने का भाव नहीं बढ़ा, अब गेहूं का शायद 2150 पता नहीं कितने गेहूं का रेट हुआ है, और कुछ भी नहीं है तो रेट, जिस तरह से फसल बर्बाद होगी ये रेट कुछ नहीं है। महंगाई को देखते हुए मानता हूँ मैं 2150 रुपये क्विंटल अगर गेहूं बिक रहा बहुत है, परंतु महंगाई देखो, महंगाई कहाँ गई। खाद की, बीज की, जो भी घर की है, ये सब सुविधा किसान के पर है, पूरी नहीं हो पा रही, इतनी महंगाई होगी। एक हमारे पास में वीडियो आया था, देखा है हमने भी, पूरी जो गेहूं की फसल है वो ट्रैक्टर, पूरा खेत ट्रैक्टर से जोत दिया, तो किसान वास्तव में परेशान है। नहीं देखे, जब पिछली बारिश हुई थी उसमें ओले पड़े थे, अभी ज़्यादा दिन की मानी 5-7-10 दिन की बात है, और जैसे गेहूं की फसल हरी थी, तो पिछले कुछ साल पहले ऐसा हुआ था कि ओले पड़ गए थे किसान की फसल पे, तो मैं ना तो काटने के रहे ना उन्होंने, अब उन्होंने सोच लिया और भाई जी भाई मतलब ये फसल है, मतलब अच्छी फसल खड़ी और ये नीचे गिर गई, क्या निकलेगा। बेहतर यह है उसने परेशान हुए का, मजबूर हुए का है, जब कोई ना तो सरकार हमें मुआवजा देगी, कुछ नहीं मिलेगा हमें, तो उसने बैधी होगी रूटरी से बैक है अपना बेचारे अगली आस के लिए अपना गन्ना बो दिया होगा। पिछली 6 महीने की गई, अगली का क्या भरोसा है, तो बैधी होगी, मैं इस बात को निकाल नहीं सकता, ऐसा हो गया होगा। तो गांव में भी आपकी अच्छी छवि है और बहुत अच्छे तकनीकी से आप खेती करते हैं, तो देखा जाए धान और गेहूं की फसल और गन्ने की फसल, तो तीनों फसलों में कौन सी फसल ज़्यादा मुनाफा देती है किसान को? देखिए सारी फसल तो मुनाफा दी, अरे एक भी फसल मुनाफा नहीं देती। ये तो जो किसान है ना, अपने आप भी, अपने बच्चों ने भी लेकर और का साथियों ने भी लेकर, एक दूसरे ने साथ लगा कर, वह इसकी थोड़ी सी बचत हो जाए, यानी फसल में तो बचत है ही नहीं। ये तो जो आदमी लग रहा नहीं, ये मजदूर तो होगा 6 घंटे 4 घंटे काम करके साफ जाएगा, इसे तो बेचारे ने 4 बजे से रात के 10 बजे तक खड़ा रहना। ये मजदूरी लगा लो उसकी, कितनी उस टाइम पर मजदूरी बैठे, तो यह मजदूरी भी नहीं बच रही। 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए ले रहा है एक नौकर, और एक घर में काम करने वाले हैं 5 आदमी, 2 पंजे 10 लाख रुपए की फसल ठहका दिखाए तो 30-40 बीघे मत आदमी जी। तो यह जो उसकी मेहनत है नहीं, या मेहनत भी नहीं बच रही इसने, तो इतनी लागत फसल पाने लग गई, और बस नु है वो हम अपनी मेहनत तो लगाते नहीं। अब 5 लाख का गन्ना हो गया, 4 लाख का गन्ना हो गया, इतने के गेहूँ निकल गए, उतने उसका मेहनत का हिसाब लगा लो, किसान ने अपनी मेहनत नहीं बची। तो आखिरी में आपका क्या संदेश है किसानों के लिए? नहीं, किसानों के लिए तो एक तो भाई हमारा तो यही संदेश है, और भाई एक परिवार में कोई भी है, एक है आदमी, 2 हैं, सबने एक साथ लेकर, हमारा तो बिजनेस है, यूँ धंधा है हमारा, हमें तो ऐसा करे बिना सरता ही नहीं करती भी, हमें इसमें लग के ही करना होगा। क्योंकि पढ़ रहा कोई लड़का, ठीक है पढ़ो, और जो पढ़ता नहीं कम से कम यहाँ खेत में आने का अपना परिवार ने तो चलाओ। परिवार आज बहुत पीछे हट लिए, जबकि हमारा समाज इतना पीछे हट गया कि जिसका क्यों पढ़ने लिखने की तरफ ध्यान नहीं रहा। आज जो व्यक्ति खेत में हो, पढ़ाई में हो, एग्रीकल्चर में कहीं में भी हो, शरीर के साथ पुरुषार्थ तो करेगा, वो खेत में भी आगे बढ़ेगा, नौकरी में भी आगे बढ़ेगा, और पढ़ाई में भी आगे बढ़ेगा। और जो जीवन के साथ पुरुषार्थ करेगा, जिक्र अपना बता भाई कि कर गेहूँ गिर के, ये उसके बारे में सोचने का विषय है वो। अब भाई गिर गए क्या करूँ, अरे भाई करने का क्या है, इसमें तो निकलता तो कुछ है नहीं। बेहतर ही हुआ इसने फरवाया कर रूट अपना गन्ना बोल ले, 6 महीने गए, 6 महीने पर रास लगा लो, यूँ ही है साल की बल्कि। जी। तो भाई मार तो यह सभी किसान एकजुट होएगा अपने परिवार ने, और खेती का जो सभी हमारा काम है, डांगरों का वैसा इसने काम करो है, काम करके अपना जो भी का बचत है वही काम होगी मेरे, बाकी कुछ नहीं। जी। तो देखिए, किसान की फसल बर्बादी पर बोले चौधरी सुखदेव जी, तो आपका बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं कि आपने अपना कीमती समय दिया हमारे चैनल पे। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर आप मिलते हैं आपसे।